मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। अगर आप लोग यहाँ पे इस समीकरण सीखने के लिए आए हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग समीकरण को कैसे हल करना होता है वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कंसेप्ट दिया जाएगा, इस तरह से आप लोग को सिखाया जाएगा जो आपको आज के बाद आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों जो समीकरण को हल करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण एक हमने लिख रखा है और इसी तरह के आप लोगों को और दो चार प्रश्न अभी देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर क्लास 9 का तैयारी एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसमें, जिसमें कि हम लोग मेरे पास चैप्टर 4.2 के क्वेश्चन 20 को आज समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए 19 तक बनाए जा चुके हैं, तो जो भी मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे मित्र नहीं देखे वो वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, तो वहां से आप लोग जाके देख के अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। ये समीकरण है और इसे हमें हल करना है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हल करते हैं। कैसे करेंगे? इनका एलसीएम लेना होगा, तो इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स प्लस टू बट्टे एक्स माइनस का टू, फिर प्लस एक्स माइनस टू बट्टे एक्स प्लस का टू बराबर में 5/2। अब यहाँ से इन दोनों का मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ से एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट जाएगा, भाग लगाएंगे, इससे भाग लगता है ना, इससे भाग लगाएंगे, कट जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा और एक्स प्लस टू यहाँ पे भी है, तो गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी एक्स प्लस टू से भाग लगाएंगे, एक्स प्लस टू कैंसिल, एक्स माइनस टू बचेगा, एक्स माइनस टू ऊपर में भी है तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और ये बराबर में 5/2। मेरे प्यारे दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कुछ है जो आपको इस चैप्टर में काम आएंगे, उसे याद रखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। एक फॉर्मूले ये हो गया, एक ये हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और एक फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हें याद रखिएगा। इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सारे मित्र हमें जानते होंगे, ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी दो है तो का स्क्वायर 4 प्लस का 2ab, तो 2a एक्स है और बी का मान 2 है, तो दो ना 4x हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 4x लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस, बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे भी 4x ही हो जाएगा, दो दुना 4x हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के बारे में आप हमारे जितने भी प्यारे मित्र हैं वो सीखे होंगे, समझे होंगे। हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी दो दुना 4 ही लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसको भी दो दुना 4 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का जल्दी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ से ए प्लस बी एक्स प्लस दो है ना, तो इसे हम एक्स को ए मान लेंगे और दो को बी मान लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ से 5/2 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। ये प्लस में 4 है, इधर भी प्लस में 4 है, तो इधर जुट के ये प्लस का 8 हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा फिर नीचे में एक्स स्क्वायर और माइनस का दो दूना 4, माइनस का दो दूना 4 अब बराबर में 5/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, तो 5 से गुना कीजिएगा तो ये 5x स्क्वायर और माइनस का 5 का 20 और इसको 2 से गुना कीजिएगा तो दो दूना 4x स्क्वायर और प्लस का 8 दूना 16। अब यहाँ से 5x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 16, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से ये 36 आ जाएगा दोस्तों। तो x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण है, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 36 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों का एक बार प्लस में 6 एक बार माइनस में 6 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर 6, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे जो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे अपने एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है और आप लोग इसे अच्छे तरीके से जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे भी आपको अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आसान से आराम से ना आते क्या यार।
यहाँ से देखिए, अब ये प्रश्न है हम लोगों का, अब इसे भी हमें सॉल्व करना है, सेम उसी के कंडीशन का है। तो आप लोग सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ना कुछ आप लोग अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से सीधा हम लोग क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3, तो ए प्लस बी इंटू एम, इसको क्या कीजिएगा, एक्स प्लस 3 से भाग लगाने पे एक्स प्लस 3 से ये कट जाएगा, एक्स माइनस 3 बचेगा। एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 3 से गुना करने पर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, अब एक्स माइनस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, एक्स प्लस 3 बचेगा, एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 3 से गुना करने पर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 6 से 42, 6 कितना हो जाएगा, 42 से 48/7 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 48/7 निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ से एक बार आप लोग देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, अभी आगे बताया जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा। और माइनस का 2a भी, देखिए 2a का मान x और b का मान क्या है यहाँ पे 3, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस का 6 है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोष्ट ही रहने दीजिएगा, ठीक है, पहले नहीं हटाएंगे तो गलत हो जाएगा फिर आप लोग का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a भी, तो प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। बट्टे अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर ही लिख देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 48/7 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस का 6 आ जाएगा। अब ये भी 4.2 बता रहे हैं, ठीक है, बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर में 48/7 निकल के आ जाएगा, निकालिए। हाँ सर, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 12x फ्रॉम यूट्यूब बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर में 48/7, यानी कि 48/7 हो जाएगा। यहाँ से एक बार देखिए, सीखे समझने का प्रयास कीजिए, फिर आगे बताए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग हल करते हैं इसको। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से समझने का प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, तो ये देखिए, इसको गुणा कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना होगा, तो यहाँ से ये 48 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 9, और यानी कि 9, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 12x गुना 7। अब ये मेरे प्यारे मित्रों कट जाएगा, तो इसको काट लेने में ही फायदा होगा, ठीक है। तो काटते हैं, तो 12 से 12 चौके 48, ये 4 मर्त में कट जाता है, काट देना बाबू, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ से 4 अब बच गया, 4 से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस का 36, और यहाँ से माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस का 36, और ये माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर देखिए, मना के ना बोल देना उसको बंद करने के लिए। अब यहाँ से देखिए, 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 36 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे मित्रों, अब यहाँ तक देखने के बाद आप इसको देखिए, अब ये गुणनखंड के रूप में आ गया, सॉरी ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसे में गुणनखंड विधि से हल कर लेना है, तो यहाँ से 36 चौके कितना होता है, तो 144 होता है। अब 144 का इस तरह से गुणनखंड करना है, जोड़ने या घटाने पे 7x आ जाए। ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस का 16x, और ये माइनस का 9x, 16 नंबर 44 हो जाता है, 144 होता है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और घटेगा तो ये 7x आ जाएगा, माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x कॉमन लेने पर यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा प्लस का 4, और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेने पे फिर यहाँ से x प्लस का 4, माइनस कॉमन लेने पे चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया,
फिर यहाँ से x+4 दोनों टर्म है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 4x 4x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म के बराबर 0 कर देंगे तो x+4 के बराबर भी 0 कर देंगे। अब 4x माइनस के 9 के बराबर भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का मान माइनस का 4 और यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये 9 आते जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर में माइनस का 4, आंसर देखिए बाबू, x बराबर में ये 9/4 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं x बराबर में माइनस का 4 और 9/4। अब सभी, हाँ 9/4 या 9/4 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग को आगे के क्वेश्चनों को बताया जाएगा और बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये। अब इसको भी सॉल्व करना है तो सिंपल सा इसको भी सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, भाग लगाइएगा, x से x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x, तो x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 से 1 से गुना करने पर यहाँ से x माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर मेरे पे ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स माइनस 2 बचेगा, एक्स माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 करें, एक्स बचेगा, एक्स को एक्स गुना करने पर एक्स हो जाएगा, बराबर में 3 है तो 3। यहाँ से माइनस का एक्स, यहाँ से माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर में माइनस का 2, अब बट्टे में इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 2x बराबर में क्या निकल के आएगा 3। अब कुछ नहीं है तो इसके नीचे में एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से 3x स्क्वायर गुना कीजिएगा तो माइनस का 6x बराबर, एक को माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 2। यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 6x और ये इधर आएगा तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको 2 को गुना हो जाएगा तो 6 को इस तरह से तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 6x होना चाहिए और गुना करने पे प्लस का 6x हो जाए। ठीक है, अब सोचिए ये किस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोग इस तरह से नहीं सोच पाएंगे तो सीधे हम लोग द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे तरीके सिखाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो गुणनखंड विधि से, फिर पूर्णवर्ग विधि से और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, तो यहाँ से आप लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो a बराबर में 3, b बराबर में माइनस का 6 और c बराबर में 2। तो यहाँ से डायरेक्टली x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a। तो यहाँ से माइनस बी का मान माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का 6। फिर यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान कितना है यहाँ पे 3 और सी का मान कितना है 2। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2a, ए का मान कितना है 3, तो मान रख दीजिए। मान रखने के बाद अब हम आसानी से हल करेंगे तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस अंदर रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से प्लस 4 या 12 दूना 24। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा कितना 12 आता है ना, हाँ जुट रहा है। 36 से 24 कितना निकल के आता है 60 निकल के आता है ना, सॉरी यार माइनस आता है ना यहाँ पे। आप लोग, आपको तो बोले थे तभी तो माइनस आएगा ना बाबू, तो आपने बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या आएगा बाबू, माइनस है तो माइनस आएगा। तो 36 प्लस माइनस अंदर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 ना, घट के 12 निकल के आएगा बटे में 6। तो यहाँ से 6 प्लस माइनस, अब 12 को हम लोग मेरे प्यारे भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 है ना अंदर रूट 12, तो इसको इस तरह से तोड़िएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 गुना 3 लिखिएगा, 4 का वर्गमूल निकल के 2 आ जाएगा, ये रूट का 3 का रूट 3 ही बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं। अब बटे 6, फिर
2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेने से 2 तिया 6, तो 3 प्लस माइनस ये 2 कॉमन ही आ गया, रूट 3 बच जाएगा बटे 6, तो 2 तिया 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 3, तो x का मान एक बार मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्लस रूट 3/3 हो जाएगा, और एक 3 माइनस रूट 3/3 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। समझने सीखने में यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग चाहे किसी तरह से निकाल सकते हैं, चाहे द्विघात सूत्र का प्रयोग करें या पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करें या गुणनखंड का। गुणनखंड से अगर कहीं से कोई दिक्कत या समस्याएं आएगी तो हम लोग सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, या सीधाचार्य विधि भी इसे कहते हैं। चलिए